नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश और टाइम टू अनफिल्टर राजपथ भारत। आज एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराता हूं जिसकी चर्चा पिछले 5-7 दिन से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के हर हिस्से में। बसपा सुप्रीमो मायावती से कोई बात कहना, उनके सामने कहना, वो बात कहना जो उनके मिजाज के खिलाफ हो, जो उनको अच्छी न लग रही हो, वो कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा पदाधिकारी हो, 2 मिनट भी उनके सामने वो बात नहीं कह सकता जो वो सुनना नहीं चाहती। मैं परिचय कर रहा हूं आपका, मेरे साथ मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, ये जैद खान है। युवा नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी में उस वक्त से हैं जब अकबर अहमद डंपी वहां से चुनाव लड़ा करते थे। नौजवान रहे होंगे, 18 साल 17 साल उम्र रही होगी, तब से बहुजन समाज पार्टी में है। अभी कुछ दिनों पहले ये मायावती से मिलने गए। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मायावती से लोग कहते हैं कि मायावती किसी की सुनती नहीं, मायावती से कोई मिल नहीं सकता, मायावती से कोई बात नहीं कर सकता। मुस्लिम समाज के होने के बावजूद जैद खान मायावती से मिलने जाते हैं और मायावती से मुलाकात के बाद क्या कहते हैं उन्हीं से जानेंगे। जैद भाई, आप मायावती से मिलने गए थे जी? कुछ दिन पहले की बात है। मैंने ये खबर भी की थी, मुझे कहीं से ये पता चला कि आप गए तो आपने मायावती से बहुत कुछ बातें कहती हैं, 3-4-5 मिनट तक कहते रहे। क्या बातें थी, कैसे गए थे, क्यों गए थे, कौन लेके गया था और उसके बाद हुआ क्या था, बताएं। जी, मेरे जाने का मकसद ये था, मैं सिर्फ पहले अपने जिले के और लोग जो बीएसपी के नेता हैं उनसे मैं ये बात उनसे भी रखता था कि हम सत्ता में कैसे आएंगे। अच्छा, ये मुझे फिक्र है। इतने दिन हम लोग सत्ता से दूर हैं, हर चुनाव में इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट आता है तो हम लोग मायूसी हाथ लगती है। तो जो बात मैं कहता था अपने नेताओं से, वो मुझे नहीं लग रहा था कि वो बहन जी के यहाँ वो बात पहुंचाते हैं। क्योंकि और लोगों से मैं पूछा तो उन्होंने कहा कि बहन जी के सामने किसी की हिम्मत नहीं है, कोई बात करेगा, कुछ कहेगा। तो मैंने फैसला किया कि मैं खुद कोशिश करता हूं बहन जी के यहाँ जाने की और अपनी बात रखने की। ये मुझे अंदर से लग रहा था कि हो ही नहीं सकता कि कोई अपनी पार्टी के हित की बात करे और बहन जी ना सुने, ये मुझे लग नहीं रहा था। तो मैंने फैसला किया, मैं खुद कोशिश किया कि मैं खुद बहन जी से जाऊंगा और ये सारी बात को रखूंगा बहन जी के सामने। बहरहाल तो मैं, मेरे कोऑर्डिनेटर जो हैं उनसे मेरी बात हुई, हरिचंद गौतम जी थे, दिनेश चंद्रा जी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं आया लखनऊ, तो बहन जी से गया मिलने के लिए। तो दिनेश चंद्रा जी थे, बताया कि बहन जी ये जैद खान आजमगढ़ से हैं और बसपा में काफ़ी दिन से पुराने हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं। पिछले राजभर के चुनाव में इन्होंने मेरे साथ बड़ी मेहनत की। भीम राजभर जी, सुखदेव राजभर जी, बड़ी मेहनत की। और हम लोग तो हर चुनाव में, तो उन्होंने जब बहन जी से कहा तो बहन जी ने कहा बताइए। बहरहाल मैंने बहन जी को अपनी बात रख के मैंने बक्का बहन जी मैं सिर्फ जो शुरू कहाँ से किया आपने, जब यही ये उन्होंने परिचय करा दिया। अब फिर हमने कहा बहन जी कि हम 2 चीज लेकर आए हैं और यहाँ मेरा आने का कोई मकसद, कोई स्वार्थ मेरा नहीं अपना। मैं पार्टी के हित में हूँ और चाहता हूं कि किसी तरह सरकार में आ जाए। तो बहन जी ने कहा कि वो क्या है। हमने कहा बहन जी पहला तो हमें ये करना होगा ओवैसी से गठबंधन। सीधे ओवैसी का, सीधे पहला गठबंधन नहीं कहा। मेरा पहला जुमला जो है बहन जी के सामने जो यही था कि बहन जी पहला तो यह है कि ओवैसी से गठबंधन करना पड़ेगा। उसका चेहरा देखा उनका आपने? बहन जी से जितनी मैंने बात की है, बहन जी मेरी बात को इतनी ध्यान से सुनी, तभी तो मुझे लगा कि इसका मतलब कोई नेता मेरा जिसे मैं कहता था बहन जी क्या कोई बात ही नहीं पहुंचाता। नहीं तो जो आप कह रहे थे उनके चेहरे का इतना मतलब कोई कुछ नहीं। उन्होंने पहले देखा और फिर जितनी बात किया उन्होंने ऐसे ऐसे किया। अच्छा, किसी बात का उन्होंने ये नहीं कहा कि
आप बैठ जाओ या बंद कर दो, ऐसी कोई चीज नहीं। सारी बात जो मैं 3-4 मिनट तक था, मैं नहीं तो आपने कहा कि करता रहा। ओवैसी से गठबंधन करना। मैंने कहा बहन जी ओवैसी से गठबंधन करना पड़ेगा। और बहन जी हम ये वादा करते हैं इतना, हम आजमगढ़ से 10 की 10 सीट ना जीते तब मुझे आप बताइएगा। और आज भी कह रहा हूं, हम 10 की 10 सीट जीतेंगे आजमगढ़ से। अगर ये हमारा गठबंधन हो जाता है तो अगर एक सीट मान लीजिए कि ना हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं होगी। और ये मैंने कहा बहन जी इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश का मुसलमान एक तरफा वोट बीएसपी को करेगा अगर ये गठबंधन हो जाता है। तो अगर ओवैसी साहब अकेले लड़ते हैं चुनाव, तो जो एकदम उनके भक्त हैं वो तो वोट करेंगे, हर सीट पे 5,000, 6,000, 10,000, 8,000, 2,000 वोट कट जाएगा। लेकिन जो समझदार आदमी है वो वोट नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि वोट खराब हो जाएगा। अब वो वोट फिर पलट के कहां जाता है, बीएसपी की तरफ जाता है कि सपा की तरफ जाता है, अभी कुछ दिन जाने के बाद ये पता चलेगा। लेकिन उम्मीद है और मैं खुद चाहता हूं कि बीएसपी को ही लोग वोट करें, सारे लोग से कहता हूं। अब मैंने कहा बहन जी, जो बहन जी से मैंने बात रखा था, मैंने कहा बहन जी और ये चीज किसी के दिमाग में ना रहे कि मुसलमान इस वक्त वोट इसलिए करेगा, वोट बटेगा नहीं कि आधा इधर चला जाए आधा, वोट तो एक तरफा ही 90% तो एक तरफ वोट जाएगा। जो सपा के कार्यकर्ता हैं, खास है, नेता हैं, वो 10-5% छोड़ देता हूं मैं, लेकिन 90% में आज भी कह रहा हूं दाग नहीं है। अगर ऐसा होता है बहन जी तो फिर हमें सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा जी, फिर चेहरा आप देख रहे हैं मुस्कुराएंगे नहीं? बहन जी ने ना मुस्कुराया, लेकिन बड़े ध्यान से सुन रही थी ऐसे ऐसे सारी चीज को, मेरी बात को। जितनी देर मैंने अपनी बात रखनी थी उतनी देर मैंने अपनी बात रखा। ये नहीं कहा कि अगर नहीं करेंगे गठबंधन तो नहीं, ये कहा मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि गठबंधन हमारा नहीं होता है तो फिर हमें नहीं लग रहा है कि पिछली वाली स्थिति कहीं मेरी फिर ऐसी ना हो जाए। इतनी बड़ी बात जी, मायावती ने सुन लिया? जी, बहन जी ने सुना। और इसीलिए कहता हूं कि मैं आप कितनी तारीफ करूं बहन जी की। मैंने वाकई में, आप किसी के पास जाएंगे, बड़े नेता के पास जाएंगे, एक आम आदमी, मैं ना कोऑर्डिनेटर हूं, ना मैं विधायक हूं, ना मैं एमपी हूं, इस तरीके से एक आम आदमी की बात सुनना अपने कार्यकर्ता की, ये बहन जी इन्हें बहुत बड़ा अपना दिल बाहर तो बड़ी अफवाह है कि मायावती किसी की सुनती नहीं, भगा देती है, क्या कहते हैं, कुछ जा नहीं सकता। यही अफवाह मैं भी सुनता। अच्छा, आप भी सुनते? ये भी मैं भी सुनता था। इसीलिए तो मैंने फैसला किया कि मैं खुद बहन जी के यहाँ जाऊंगा। और जाने के बाद जब मैं वहां से, जब मैं अपनी सारी बात को खत्म कर दिया तो मैं बैठ गया। तो हमारे साथ इंदु चौधरी थी, दिनेश चंद्रा जी थे, हरिचंद गौतम जी थे और मैं था। बाद में एक लड़का और आया, प्रदेश अध्यक्ष जी। हमारी बात जब खत्म हो गई तो अब मुझे कुछ कहने को था नहीं, मैं बैठ गया। अच्छा, मेरी बात खत्म हो गई। फिर मैं जो वहां से बाहर निकलता हूँ, लोग आते हैं बाहर, ये चर्चाएं फैल गई, बहन जी ने इसने ऐसी बात रखा है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी थे विश्वनाथ पाल जी, तो कई सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे, करीब 20 से 25 लोग प्रदेश के लोग थे कि सबका आना जाना था। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमसे कहा कि बहन जी से क्या बात, ऐसे पूछे हमसे कि क्या बात हुई। हमने जो था वो हमने बता दिया, तो वो भी चक्कर में पड़ गए। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, मुसलमान जो है 2007 में बहन जी की सरकार बनी, कितना वोट किया था मुसलमान? हमने कहा मुझे तो लग रहा है कि उस वक्त 35% वोट मुसलमानों किया था बीएसपी को। तो कहा कि जब बीएसपी की सरकार 35% पे बन गई तो अगर 50%, 60% देगा तो नहीं बनेगी। हमने कहा उस वक्त भाजपा मेरे यहाँ से लड़ी थी, 28 से 3,000 वोट पाई थी, आज वो 65 से 70,000 वोट पाती है। तब जो है बीएसपी का वोट, सारा एससी वोट बीएसपी का हुआ करता था। आज सारा एससी वोट सिर्फ चमार को छोड़ करके सारा भाजपा को कर रहा है। बैकवर्ड में सारा बैकवर्ड भाजपा की तरफ चला गया, यादव रह गया, वो भी 30% भाजपा में चला ही जाता है। तो उन्होंने कहा कि बात सही, माना इस बात को।
इसलिए आपको क्या लगता है, आपकी ये बात कहने के बाद जैसे आपकी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों ने भी फोन आपको किया होगा, जी क्योंकि मैंने ये वीडियो अपना किया था राजपथ पर, मैंने ये बात कही थी कि एक नौजवान जिसका नाम जैद खान है, मेरी आपकी मुलाकात नहीं थी जी, मैंने बहुत तलाश करने के बाद आपको खोजा है और आपसे बात की, चूंकि मेरे दर्शक लगातार कह रहे थे कि उस युवा को कैमरे पे लाइए, उस युवा को कैमरे पे लाइए। जी आपको क्या लगता है कि आपकी ये बातें इतने खामोशी से, इतने शांत स्वभाव से, इतनी मतलब एकदम खामोशी से सुनने के बाद, क्या मायावती के दिमाग में पहले से कुछ गठबंधन चल रहा था क्या, जो इतना चुप रही, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? मुझे ये नहीं लग रहा है कि हमारे पार्टी के किसी भी नेता, कोई नेता बहन जी से इस बात को रखा हो। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहन जी की कोई कमी नहीं है, न तो बहन जी से अच्छा मेरी निगाह में कोई नेता है, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। लेकिन हमारे यहां जितने भी नेता हैं, बहन जी को खुश करने के लिए, वो बहन जी कैसे खुश रहेंगे उस पर ज्यादा उनका फोकस होता है। जनता कैसे खुश हो जाए बहन जी से, इनमें कम फोकस होता है। तो मैं बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के इस चीज को सामने अपने सारे बीएसपी के नेता से कहना चाहता हूं कि प्लीज आप जो है वो चीज बहन जी के सामने रखें जो सच हो, जो सच हो, जो पब्लिक चाहती हो, जो पब्लिक चाह रही है। ये मेरा निवेदन उन लोगों से, मेरी ही पार्टी के लोग ये बहन जी से अपनी बात को रखें। ये बहन जी कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बाहर तो, जब एक आम आदमी की बात बहन जी ने इतने ध्यान से सुना, तो मैं नहीं जानता हूं कि मैं तो नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर मेरी पार्टी के कोई कोऑर्डिनेटर या कोई बड़ा नेता कोई बहन जी से इस तरीके की बात रखेगा तो बहन जी नहीं सुनेंगे। उससे तो सवाल जवाब भी करेंगी, लॉजिक भी पूछेंगी, कारण भी पूछेंगी, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ सुना तुमने जी भाई, आपकी तो सिर्फ सुनी, उनसे तो सुनेंगी भी, उनसे भी सवाल भी कहेंगे भी। तो आपको नहीं लगता कि मायावती जो मंच पे इतनी मतलब सख्त, इतनी एकदम रूप वाली महिला दिखती हैं, तो अपने जब अपने घर में रहती हैं तो क्या जमीन में बैठा रहा था कि कुर्सी पे कहाँ बैठे थे आप? ये तो पहले मैं जानता था, लोग अफवाह जो उड़ाए थे। हाँ। बहन जी के यहाँ एक कुर्सी लगती है, बाकी सब लोग जमीन पे बैठते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कि ऐसे करने की, वैसे सारी अफवाहें हैं। अच्छा। जब एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता जाके बहन जी के सामने सोफे पे बैठता है, तो ये आप जी सारे बहन जी के सामने, बहन जी सामने कुर्सी पे बैठे हैं, सारे लाइन से सोफा लगे हैं, हम लोग उसी सोफा पे बैठे हुए थे। तो वही तो मुझे लग रहा है कि ये अफवाहें, ये दरअसल ये इनमें विरोधियों की चाल है ना। ये विरोधी जो अफवाहें फैलाते हैं और वही पब्लिक के दिमाग में चली जाती है। और आपको एक चीज और बता दूं, ये बहन जी से बात रखने के बाद मैं फिर वापसी हुई मेरी, मैं आजमगढ़ गया, मेरी और सारे बीएसपी के नेताओं से मुलाकात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात वेटिंग रूम में बैठ के 20 मिनट तक हुई। मैंने सारी ये चीज मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से अपने कहा था कि हमारा अगर फोकस हो इस चीज पे कि जनता की जो बात है वो बहन जी तक पहुंचाएं, ये ना किसी बिना डर के, अगर उससे हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा। बेनिफिट हमको सिर्फ जो है बीएसपी पार्टी का फायदा होगा, क्योंकि बहन जी एक एक आदमी से तो पूछेंगे नहीं। हाँ, जनता क्या चाहती है, तो जो लोग रहते हैं उन्हीं वही न जानेंगे। और हर आदमी जैद खान की तरह मानेगा भी नहीं कि सब झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद चल के जाऊंगा, मुझे कोई एक पैसे का ना ही, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के मैं गया था सच बात रखने की। मुझे नहीं लग रहा था, और उन्होंने सच बात सुनी, इसका मतलब ये है कि सच बात सुनना चाहिए। मुझको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि बहन जी ने मेरी सारी बात को बड़े ध्यान से सुना और सच्चाई मैंने बयान कर दी है। और आज आपसे ये कह रहा हूं आपके चैनल के सामने कि अगर ऐसा होता है, अभी देखिए जैसे जो हमारे ब्राह्मण दोस्त थे, मित्र थे जितने हैं, कई लोगों से सवाल करने वाला था आपसे कि ओवैसी के साथ आप कह रहे हैं कि ओवैसी से गठबंधन कर लिया, ओवैसी इतने कट्टर माने जाते हैं, तो वो दूसरा तबका नाराज नहीं होगा? अब आपको बता दूं, जो ब्राह्मण है इस वक्त जो है वो बीएसपी को वोट करने के लिए पूरा मन बना चुका है। जो जितने लोगों को मैं जानता हूं, लखनऊ से लेके, गाजीपुर से लेके देवरिया बलिया, जो हमारे मित्र लखनऊ में रहते हैं, कहते हैं कि अगर वो ये कह रहे थे, अगर ओवैसी, मैंने कहा अगर ओवैसी से गठबंधन हो जाए, अगर कहें ओवैसी से गठबंधन हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बातें नहीं। पूरा ब्राह्मण जो और बढ़ के वोट करेगा। क्यों भैया, ओवैसी तो कट्टर है ना? कट्टर नहीं, उसने अपने आप को प्रूव किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ओवैसी ने, पहले देखिए मैं सच बता दूं आपको, मैं भी नहीं लाइक करता था,
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दुश्मन देश को जो ऐसी ने जवाब दिया है, जो देश का नाम रोशन करके आया है, उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। तो ब्राह्मण भी मुतासिर है? बिल्कुल, पूरे देश का कट्टर जो हिंदू जो माना जाता है वो ओवैसी की तारीफ कर रहा है, तो मैं कैसे करना मान लूं? जो कट्टर हिंदू कहा जाता था वो ओवैसी की तारीफ कर रहा है कि वाकई में देशभक्त कोई हो तो ओवैसी जैसा। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये गठबंधन हो जाता है जी, आपकी बात मायावती ने सुन ली जी, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद मायावती आपको बुलाती हैं कि मायावती इस मामले में बहुत, उनकी मेमोरी बहुत तेज है जी, कहती भाई ऐसा है कि दिनेश चंद्रा या विश्वनाथ पाल या इंदु चौधरी या हरिचंद्र गौतम, वो लड़का कौन आया था उसको बुलाओ। या मेवालाल से कहती है वो कौन लड़का उस दिन आया था, डेट निकालो, पता करो कौन था। जी, बुलाती हैं तो आप क्या मांगेंगे उनसे? मैं तो कह के आया हूं बहन जी से, मैंने कहा कि अगर रिजल्ट ये गठबंधन के बाद ऐसा रिजल्ट ना आया तो रिजल्ट आ गया, नहीं रिजल्ट आ गया उसके बाद बुलवाया तो आप क्या मांगेंगे? कुछ नहीं, मुझे कुछ मांगना ही नहीं है। मैं आऊंगा बहन जी के यहाँ और मुझे खुशी होगी कि बहन जी ने मेरी बात को सुना और आज सरकार में है, सत्ता में है। और इतना आपसे फिर कह रहा हूं कि इस गठबंधन के बाद जो और लोग भी वोट करते हैं बहन जी को, ऐसा नहीं कि सारा और जितने वर्ग के लोगों को नहीं करते, सारे लोग वोट करते हैं, कम परसेंटेज में करते हैं। अगर ये हमारा मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित में जो है एससी यानी चमार, ये अगर हमें तीनों वोट कर देता है तो और अदर वोट हमारी तरफ आएगा, क्योंकि बहन जी को लोग जानेंगे कि सरकार बनने जा रही है। जब मतलब सरकार बीजेपी के खात्मे का पूरा फार्मूला लेके आप गए थे, अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगी? एकदम साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव कोई हम ये वादा कर रहे हैं आपसे, अगर हम आजमगढ़ की 10 की 10 ना सीट जीते तब भाई 403 में खाली आजमगढ़ थोड़ी, आप देखिएगा आजमगढ़ में मैं आपसे फिर कह रहा हूं, प्रदेश का मुसलमान 90% अगर वोट नहीं किया तो आप मुझे बताइएगा, फिर आप मुझे अपने चैनल पे बुला लीजिएगा। ये मेरा जैद भाई, जैद खान आजमगढ़ से आते हैं। आजमगढ़ की वो धरती है जिस धरती से अकबर अहमद डंपी पहुंची और वहां से बहुजन समाज पार्टी जीती है। आजमगढ़ में पहली बार बहुजन समाज पार्टी मायावती के अलावा जो दूसरा सांसद जीता तो रामकृष्ण यादव जीता। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के इतने मंत्री थे कि वो बरखुराम वर्मा रहे हों या उसके बाद आपके राजभर रहे हों, सुखदेव राजभर रहे हों, या उससे पहले मलिक मसूद सगड़ी के रहे हों, इतने मंत्री, हीरालाल गौतम रहे हो, पूरा आजमगढ़ बसपा में हुआ करता था। उस आजमगढ़ से निकल के आप इनकी उम्र देख लीजिए, मुझे लगता है आपकी 40 साल के होंगे। नहीं 46 साल उम्र है, लेकिन लगते आती जी 40 साल के। आप 46 साल की उम्र में जवानी कह जाएंगे। ये जवान जाके मायावती से पूरी बात करते हैं, गठबंधन करने को कहते हैं, पार्टी का भी नाम बताते हैं कि आप ओवैसी से गठबंधन कीजिए, और उसके बाद मायावती किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देती है। मैं तमाम ऐसी घटनाएं जानता हूं जहां पर मायावती ने अपने घर से बड़े बड़े नेताओं को सिर्फ इस बात पे भगा दिया कि उन्होंने मायावती को कुछ बताने की कोशिश की थी जो उनको पसंद नहीं था। तो क्या ये माना जाए कि जैद की बात मायावती को पसंद आ रही थी, इसलिए मायावती इस बातों को सुन रही थी? 7 तारीख की बैठक, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि उस बैठक में कोई घोषणा को ऐलान कर देंगे, लेकिन मायावती की बैठकों में जो चीजें होती हैं उसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसके स्क्रिप्ट के अंदर से बातें निकाली जा सकती हैं। बने रहिए राजपथ के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जैद खान की बात को दूर तक पहुंचाइएगा। ये जो भ्रम है कि मायावती किसी की सुनती नहीं, आपके साथ बैठे हुए जैद खान ने बताया है, ऑन कैमरा बताया, ऑन रिकॉर्ड बताया है कि मायावती मिलती ही नहीं है, सुनती भी है जो कार्यकर्ता कहता है। बिल्कुल। नमस्कार।